दोस्तों, दिल्ली की धरती पर एक ऐसा विमान उतरा है जिसकी गड़गड़ाहट ने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। रूस के राष्ट्रपति और दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक व्लादिमीर पुतिन अपनी ऐतिहासिक भारत यात्रा पर आ चुके हैं। यह कोई साधारण दौरा नहीं है, यह दो पुराने दोस्तों का मिलन है जो दुनिया के समीकरण बदलने की ताकत रखते हैं। जैसे ही पुतिन का विमान दिल्ली में लैंड हुआ, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करने पहुंचे। वो तस्वीरें, वो गर्मजोशी और वो गले मिलना सब कुछ बता रहा था कि भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि दिल का है। अगले 25 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 25 घंटे भारत और रूस के लिए इतने महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि आने वाले 25 सालों तक दुनिया इन्हें याद रखेगी। पुतिन अपने साथ सिर्फ शुभकामनाएं नहीं बल्कि तोहफों का ऐसा जखीरा लेकर आए हैं जिसे देखकर अमेरिका और यूरोप की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। S-400 से लेकर सुखोई 50-7 तक और अंतरिक्ष से लेकर परमाणु ऊर्जा तक हर क्षेत्र में ऐसी डील होने वाली है जो भारत को महाशक्ति बना देगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको पुतिन के इस 25 घंटे के मेगा शो का पूरा ट्रेलर दिखाने जा रहे हैं। आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर बंद कमरों में मोदी और पुतिन के बीच क्या खिचड़ी पकने वाली है, कौन कौन से घातक हथियार भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होने वाले हैं और कैसे यह दोस्ती डॉलर की बादशाहत को खत्म करने की शुरुआत करेगी। लेकिन इससे पहले कि हम इस ऐतिहासिक मिलन की गहराई में उतरें, अगर आपको भारत और रूस की इस अटूट दोस्ती पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले इस यात्रा की भव्यता को समझिए। पुतिन अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ उनके 9 सबसे खास मंत्री और रूस की दिग्गज कंपनियों के CEO भी दिल्ली पहुंचे हैं। ये पूरा डेलीगेशन बताता है कि रूस भारत को कितनी अहमियत देता है। रक्षा मंत्री आंद्रे बेलासोव, विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव और ऊर्जा मंत्री से लेकर स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के चीफ तक सबके सब दिल्ली में मौजूद हैं। यह कोई आम मीटिंग नहीं बल्कि दो महाशक्तियों का महासम्मेलन है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्त पुतिन के सम्मान में एक प्राइवेट डिनर पार्टी का आयोजन किया है। ये वो मौका है जहां बिना किसी प्रोटोकॉल के दो दोस्त दुनिया के हालात पर चर्चा करेंगे। यूक्रेन युद्ध हो या अमेरिका की दादागिरी, हर मुद्दे पर बात होगी। लेकिन असली धमाका कल सुबह होने वाला है, जब समझौतों की झड़ी लगेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रूस के बीच करीब 25 छोटे बड़े समझौते होने वाले हैं। इनमें 10 सरकारी और 15 बिजनेस एग्रीमेंट्स शामिल हैं। दरअसल दोस्तों, एक दोस्त होने के नाते दोस्तों, रूस जानता है कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए क्या चाहिए। इसीलिए पुतिन अपनी झोली में वो हथियार लेकर आए हैं जो चीन और पाकिस्तान के पसीने छुड़ा देंगे। सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस भारत को अपना 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई केंद्र फिम्टाकी स्कोक 1921 सैफ देने का प्रस्ताव लेकर आया है। अब तक हम अमेरिका के F-35 के नखरे देख रहे थे, लेकिन रूस ने अपना सबसे घातक विमान हमारे सामने रख दिया है। अगर यह डील पक्की होती है तो भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 नई रेजिमेंट खरीदने पर विचार कर रहा है। S-400 पहले ही हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहा है, लेकिन अब हम अपनी हवाई सुरक्षा को और भी अभेद्य बनाना चाहते हैं। साथ ही भारत S-400 की 300 इंटरसेप्टर मिसाइलें भी खरीदना चाहता है ताकि हमारे पास गोला बारूद की कमी ना हो। एक और बड़ा नाम जो चर्चा में है वो है पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम। यह सिस्टम छोटे ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने में माहिर है। रूस इसे भी भारत को देने के लिए तैयार है, लेकिन बात सिर्फ खरीदने तक सीमित नहीं है। रूस भारत के साथ मिलकर हथियार बनाना चाहता है। दोनों देश मिलकर सुखोई 75 चेकमेट फाइटर जेट बनाने पर भी समझौता कर सकते हैं। यह एक सिंगल इंजन वाला सस्ता और घातक विमान होगा जिसे भारत मेक इन इंडिया के तहत बना सकता है। इसके अलावा हमारे पुराने भरोसेमंद सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करके सुपर सुखोई बनाने का करार भी हो सकता है। इसमें नए रडार, नए इंजन और नए हथियार लगाए जाएंगे। रूस की नजर भारत की ब्रह्मोस NG मिसाइल पर भी है। जी हाँ, अब रूस हमसे हथियार खरीदना चाहता है। यह भारत के रक्षा उद्योग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके अलावा दोनों देश मिलकर नए युद्धपोत और फ्रिगेट्स बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, परमाणु पनडुब्बी। भारत रूस से एक और अकुला क्लास की परमाणु पनडुब्बी लीज पर लेने की योजना बना रहा है। यह पनडुब्बी हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी करने के लिए बहुत जरूरी है।
अब जरा 5 दिसंबर के शेड्यूल पर नजर डालते हैं। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन का भव्य स्वागत होगा। वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद वो राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और फिर 11:50 पर हैदराबाद हाउस में शुरू होगी वो ऐतिहासिक मुलाकात जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच होने वाली इस बैठक में दुनिया के कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। दोपहर 1:50 पर दोनों नेता एक संयुक्त बयान जारी करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है। रक्षा के अलावा अंतरिक्ष और ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़े धमाके होने वाले हैं। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के चीफ दिमित्री रोगोजिन भी आए हैं। गगनयान मिशन के लिए रूस भारत की मदद कर रहा है और अब हम मिलकर स्पेस स्टेशन और चंद्र मिशन पर भी काम कर सकते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के सीईओ इगोर सेचिन भी डेलीगेशन में है। भारत रूस से सस्ता तेल और गैस खरीदना जारी रखेगा, जिससे हमारी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी और महंगाई पर लगाम लगेगी। एक और क्रांतिकारी कदम जो उठाया जा सकता है वो है पेमेंट सिस्टम। अमेरिका ने रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया था ताकि वो व्यापार न कर सके, लेकिन भारत और रूस ने इसका तोड़ निकाल लिया है। दोनों देश अपने पेमेंट सिस्टम, भारत का यूपीआई और रूस का मीर कार्ड को आपस में जोड़ने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अब हमें डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम रुपये और रूबल में व्यापार करेंगे। इससे अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को सीधा चुनौती मिलेगी। भारतीय पर्यटक रूस जाकर अपने रुपए कार्ड से भुगतान कर सकेंगे और रूसी पर्यटक भारत में अपने कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे। यह कदम दोनों देशों के बीच पर्यटन और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसके अलावा एक ऐसा समझौता भी हो सकता है जिसके तहत भारतीय लोग आसानी से रूस जाकर नौकरी कर सकेंगे। रूस में मैनपावर की कमी है और भारत के पास युवा शक्ति है। ये दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा होगा। हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और रूस को काम करने वाले हाथ। पुतिन का ठहरने का इंतजाम भी शाही है। वे आईटीसी मौर्य होटल के चाणक्य स्वीट में रुके हैं, जिसे ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट भी कहा जाता है। ये होटल अभेद्य किले में तब्दील हो चुका है। सुरक्षा इतनी कड़ी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दोस्तों, पश्चिमी मीडिया और अमेरिका इस यात्रा को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। वे नहीं चाहते कि भारत और रूस करीब आए, लेकिन भारत 2023 में रूस के साथ मिलकर एक नई दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा है। ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से साबित कर दिया है कि हम किसी के दबाव में नहीं आते। हम अपने राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखते हैं, चाहे वो सस्ता तेल खरीदना हो या S-400 मिसाइल सिस्टम। भारत ने वही किया जो उसके लिए सही था। पुतिन का यह दौरा उसी नीति की जीत है। यह 25 घंटे की यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक रस्म नहीं है, यह एक संदेश है। संदेश ये है कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, भारत और रूस की दोस्ती हिमालय की तरह अटल है। जब भी भारत को जरूरत पड़ी है, रूस हमेशा एक बड़े भाई की तरह खड़ा रहा है। चाहे वो 1971 का युद्ध हो या कश्मीर का मुद्दा, रूस ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। और आज जब रूस मुश्किल में है तो भारत भी एक सच्चे दोस्त की तरह उसके साथ खड़ा है। तो दोस्तों, कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। जब 25 समझौते साइन होंगे तो भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। हमारी सेना मजबूत होगी, हमारी अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी और दुनिया में हमारा रुतबा बढ़ेगा। अब आप लोग मुझे बताइए, आपकी इस ऐतिहासिक यात्रा पर क्या राय है? क्या भारत को रूस से सुखोई S-400 खरीदना चाहिए या हमें अपने AMCA प्रोजेक्ट पर ही फोकस करना चाहिए? और क्या रुपये रूबल में व्यापार करके हम डॉलर को मात दे पाएंगे? अपने विचार, अपने सुझाव और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें। मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर देशभक्ति का ज्वार उठा दिया हो, अगर आपको लगता है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस भारतीय के साथ शेयर करें जो देश की ताकत पर गर्व करता है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कल जैसे ही समझौते साइन हों, उसकी पूरी डिटेल सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।